बोले राजा रामचंद्र की। देखो भैया, आज से 7 साल पहले हम आए थे यहाँ, तो हमने कहा था आपने अपने मोहल्ले का नाम जानकीपुरम गार्डन रखा है। और अगर याद हो उस समय की स्पीच हमारी, तो हमने कहा था देखो सीता मैया के नाम से है, हम कहे जानकी जी के नाम से, तो ये गार्डन हम सुंदर बना के दम लेंगे। और आज हम जब आए हैं तो भगवान राम अपने महल में विराजमान हो चुके हैं और गार्डन भी सुंदर बन गया है। तो अब जरा नारे में समर्थन, उतनी ऊर्जा चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की, जानकी मैया की, के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। 100 में 100% लोगों ने समर्थन। उपस्थित मातृशक्ति भगवती स्वरूपा माताएं, बहनें और सभी महानुभाव और राम भक्त। एक तो महिलाओं के नाम कम लिखते हैं और ये समझ नहीं रहे कि ये मोदी जी हैं। शक्ति वंदन अधिनियम ले आए और लोकसभा में भी अब 33%, विधानसभा में भी 33%, और मोदी जी ने तो तय कर लिया है जितनी योजनाएं वो सब महिलाओं के नाम पर। और जब आवास योजना उन्होंने चालू की तो उन्होंने कहा घर जो दिए जाएंगे, आवास जो बटेंगे, तो पुरुष के नाम से थोड़ी बटेंगे। घर किसका होता है? घरवाली का होता है, गृह लक्ष्मी का होता है। तो जितने आवास बट रहे हैं सब भगवती के नाम पर बट रहे हैं, लक्ष्मी जी के। और जिसके पास नहीं तो उसको आवास नहीं। हाँ, जिसके पास, अब उसका तो अभी आवास में नाम नहीं जा पाएगा। तो ये सिस्टम बना दिया उन्होंने। राशन कार्ड तो प्रधान कौन होगा? घर में घरवाली, उसी के नाम पर। जितनी योजनाएं हैं मोदी जी ने मातृशक्ति को केंद्र में रखते हुए बनाई। हमारी पार्टी का मूल स्वरूप 1951 में जनसंघ के रूप में हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की और डॉक्टर मुखर्जी ने सिर्फ एक बात पर उस समय की सरकार को त्यागने का काम किया और कहा कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, 2 निशान का व्यवस्था नहीं चलने देंगे। कश्मीर भारत का भिन्न अंग बनेगा और धारा 370 हटाएंगे। 1980 में जब इसने नया कलेवर धारण किया और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप धारण किया, तो यह संकल्प लिया और नारा लगा दिया संकल्प लेके कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये दोनों संकल्प हमारी पार्टी की नींव हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज 2024 में हम आए हैं तो इन दोनों वादों को पूरा करके आए। हमारे पुराने लोग ये दंश झेलते थे, लोग उनका परिहास करते थे कि ये बीजेपी वाले कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तो हमने तारीख भी बता दी। उस भव्य दिव्य नव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं और आज उनके दर्शन करने को इस देश में नहीं दुनिया भर के लोग उत्सुक हैं उस जगह पर दर्शन करने के लिए, उस छवि को। मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी के बाद से लेकर अब तक आप सब लोगों ने भी, मैं देखता हूं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारे लोग फेसबुक पेज के ऊपर जो उस दिन के भगवान राम के दर्शन होते उसका फोटो न डाल रहे हो। मानो उस फोटो में ऐसा चमत्कार हो गया, जिसके फोटो देखो उसके वो फोटो डाल रहा है।
यह सब आपका पुण्य है, आपका प्रारब्ध है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 500 साल प्रतीक्षा की आपने, आपके पूर्वजों ने। हर 25 साल पर एक नई पीढ़ी होती है, इतनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आप जो जानकीपुरम में लोग बैठे हैं आज यहां पर, आपका पुण्य कुछ अलग जरूर रहा होगा कि प्रभु ने आपको यह दिव्य दर्शन देखने के लिए जीवित रखा है। जय श्री राम। और आप साक्षी बने, आज आप देख रहे हैं, उस दर्शन को प्राप्त किया। तो हम लोग ने यह सिद्ध कर दिया कि इस हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जो संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है जो जब चुनाव आता है तो चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। इसलिए हमारे सारे काम हो रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। आप सबके प्रेम, स्नेह, अगाध समर्थन से आपने 2014 में हमारी सरकार बनाई, आपने 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, 2019 में आपने पुनः मोहर लगाई कि मोदी जी हम आपके काम से संतुष्ट हैं, आप आगे काम करिए। 2022 में आपने प्रदेश में योगी जी की सरकार को मोहर लगाने का काम किया, और आज 2024 में हम आपके सामने फिर आए। 2019 में आपने हमारी सरकार बनाई, किसी को मालूम नहीं था कि 2020 में इतनी भयावह स्थिति आएगी, कोरोना जैसी स्थिति आ जाएगी। हम सबको पता नहीं था कि यह क्या व्यवस्था बन रही है, जहां रेल की ट्रेन बंद हो गई है, जहाज बंद हो गया है, बस खड़ी हो गई है, हम अपने अपने घरों में कैद कर गए हैं, सड़क पर जाना मुश्किल हो गया है, मना हो गया है। लग रहा था दुनिया समाप्त हो जाएगी और कुछ चंद घंटे दिन बचे हैं शायद। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उस चुनौती को स्वीकार करने का काम किया और कहा कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भारत के 140 करोड़ लोग हैं, यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को पारिश्रमिक जब मिलता है तब उनके घर का चूल्हा जलता है, रसोई बनती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा हम जानते हैं, हमारे देशवासियों को जानते हैं, उनके नेचर को जानते हैं, उनके आचरण को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं, हम इस समस्या को झेल लेंगे। देश में लॉकडाउन होता है, प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करेंगे। मित्रों, कोरोना से हताहत हुए, कोरोना से जाने गई, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भी उदाहरण नहीं है जो कह सके कि भूखमरी की वजह से वहां पर जान गई हो। वो दिन और आज का दिन, भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमने राशन बांटने का जो काम उस समय प्रारंभ किया था वो आज तक अनवरत जारी है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में हो गए, अब घर में महिलाओं को भी परेशानी होने लगी कि ये पुरुष लोग भी दिन भर धमके पड़े हैं घर में, बाहर जाने पर प्रतिबंध है। तो हमारी महिलाएं जो भगवती का स्वरूप है, उन्होंने कहा हम लाओ कुछ फूड के पैकेट बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाने के पैकेट, और आदमियों से कहा जाओ बाहर जो लोग भूखे उनको देके आओ। 4-5 दिन बाद मैंने देखा लोग अनुमति मांगने लगे कि हमको भाई साहब जाने की अनुमति मिल जाए, वहां पर झुग्गी झोपड़ी है वहां दे आए, फलानी जगह जहां दे आए, भोजन के पैकेट पहुंचा दे। मैंने कहा धन्य है, ये लोग भी धन्य है, ये देश भी धन्य है। 5-7 दिन और बीते, मैंने देखा लोग चले जा रहे हैं, किसी के हाथ में फल है, किसी के हाथ में खाने का पैकेट है। मैंने बोला कहां जा रहे हो? उसने कहा, हमने कहा राशन बट रहा है, खाने के पैकेट बहुत बट रहे हैं,
लोगों के घरों में तब तक वो फोटो चलने लगे थे कि लोगों के झोंपड़ी झोपड़ी में इतने खाने के पैकेट इकट्ठा हो गए हैं कि परेशानी हो रही है। मैंने कहा क्यों बांट रहे हो, कहां बांट रहे हो? तो कहने लगे अब हम मनुष्यों के लिए नहीं बांट रहे, ये जो सड़कों पे आवारा पशु हैं, ये 7 दिन 8 दिन से भूखे हैं, बाहर भोजन नहीं मिल रहा, होटल बंद है, लोग बाहर निकल नहीं रहे, खाना डाल नहीं रहे, तो ये आवारा पशु भी तो भूखे हैं, हम इनके लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा, जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैंने कहा मोदी जी आप धन्य हो, मोदी जी आप धन्य हो। मुझे अब लगता है कि आपने क्यों इस चुनौती को ये कहा कि हम इस चुनौती का सामना कर लेंगे, क्योंकि सनातन में तो एक सत्य है कि तवा चढ़ता है तो पहली रोटी गऊ की निकलती है और तवा उतरता है तो उसके बाद आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। मोदी जी को जब देखते हैं तो मन तो खुश होता ही है। जिस मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आप इस देश में नहीं आ सकते, इस देश में इस भूमि पर आप पैर नहीं रख सकते, हम आपको वीजा नहीं देंगे। वही देश 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि हम रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, मोदी जी आप चरण रख दो। जिस देश में उस समय के तत्कालीन 14 के पहले के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाते थे तो वहां पे प्रतीक्षालय में 2 घंटा वेट करते थे राष्ट्रपति से मिलने का, वहां का राष्ट्रपति वहां का प्रोटोकॉल तोड़ के आज कॉरिडोर में खड़ा है, मोदी जी आने वाले हैं, मैं इनके स्वागत में खड़ा हूं। यह है परिवर्तन, यह है परिवर्तन। देश बदल रहा है, दुनिया में हमारा इकबाल बदल रहा है, दुनिया में हमारी ताकत दिखा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद इस बदलती हुई दुनिया में, इस बदलते हुए भारत में अब आवश्यकता है एक नया शब्द जोड़ने की, जय अनुसंधान। और आपको याद होगा एक ही दिन श्रीहरिकोटा से एक साथ अंतरिक्ष में 100 से अधिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का काम एक ही दिन में संपन्न किया था और दुनिया को बता दिया था कि हम अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संपन्न बन चुके हैं। लोगों को वादा किया था, लोगों को वादा किया था हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, वादा किया था। आज काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया, मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर में आज विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाने का काम किया, नैमिषारण्य का सौंदर्यीकरण हो रहा है, शाकंभरी देवी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, पाटन देवी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, प्रयागराज में कुंभ की तैयारी हो रही है। मेरे मित्रों, आप तो मथुरा का नारा लगाते हो, लेकिन हैरत देखो कि अबू धाबी का राजा कहता है मोदी जी हमारे देश में आओ। जिस देश का धर्म है, जिस देश का धर्म है वहां मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है, वहां का राजा कहता है मोदी जी आप आओ अबू धाबी में, हम आपको जमीन देते हैं, आप अयोध्या क्या यहां पर भी राम मंदिर बनाओ। और अबू धाबी में मंदिर बन गया, उसका भी उद्घाटन हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा लक्ष्य 2047 विकसित भारत, भारत 2047 में पुनः विक्रमादित्य के सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड का स्वर्णिम भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, आर्थिक रूप से प्रथम राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आए मेरे जानकीपुरम गार्डन के साथियों, सड़कें बनाना,
नाली बनाना, सीवर बनाना, ये सब बहुत छोटे काम है, इसकी चिंता मत करो। आपकी ये सारी परेशानियां हम योगी जी तक पहुंचाते हैं, हम रक्षा मंत्री राजनाथ जी तक पहुंचाते हैं, वो सारे काम हो जाएंगे। हमारी तैयारी तो कुछ और है। हम इस देश को उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जिसके लिए हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही हैं। हमारे नौजवान, आपके घरों के नौजवान जो बाहर, लखनऊ से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग के विदेश में होंगे, कुछ के हैदराबाद में होंगे, बंगलौर में होंगे, अन्य प्रांतों में काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके रक्षा मंत्री जिसका नाम राजनाथ सिंह है, जिनका कल्पना, जिनकी सपना है कि लखनऊ शहर में इतना औद्योगिक विकास होना चाहिए कि लखनऊ के लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने चाहिए। हम उस सपने के साथ काम कर रहे हैं कि आपके बच्चे जो बंगलौर हैदराबाद में है वो यहां आकर काम करेंगे, उनके पास लोग आएंगे, उनसे नौकरी मांगने का काम करेंगे। यह लखनऊ जो चिकनकारी के लिए जाना जाता था, यह लखनऊ जिसकी पहचान चिकन के कपड़ों और आरी जरदोजी से थी, आज राजनाथ सिंह का संकल्प है कि यह लखनऊ चिकनकारी के नाम से तो जाना जाएगा, लेकिन अब जब पाकिस्तान और चीन हमें चिढ़ाने की कोशिश करेगा तो लखनऊ से बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल उस चाइना पे जब गिरेगी तो उस पर लिखा होगा मेक इन लखनऊ, मेड इन लखनऊ, मेड इन इंडिया। और उस ब्रह्मोस से हम उसे एहसास कराएंगे कि लखनऊ वाले काली एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं जानते, वो मिसाइल भी बनाने का काम जानते हैं। तो ऐसे बदलते हुए लखनऊ में आदरणीय राजनाथ सिंह जी प्रत्याशी हैं। 20 तारीख का एक अहम और महत्वपूर्ण दिन है। तैयारी अभी से करनी है। घर घर आपको यह संदेश देने का काम करना है कि 2047 के भारत का जो सपना हमने देखा उसे हम पूरा करेंगे। हर घर से वोट निकलना चाहिए, चाहे सूर्य भगवान उस दिन अपना पूरा तेज निकाल दे, खूब गर्म करें, वो भी प्रसन्नता में, जब उनको कहो प्रसन्न हो तो गर्मी दिखाने लगते हैं, वो नरमी नहीं दिखाते। अब उनकी गर्मी के आगे फिर इंद्रदेव से कहना पड़ता है थोड़ी सी कुछ आप बदली दिखाओ, तो उससे शांति पड़े। करेंगे कोशिश हम लोग वो भी, क्योंकि संकल्प ले लेंगे, गणेश जी के सामने रख देंगे तो गणेश जी कहेंगे फंसा दिया। फिर वो कैसे भी ऊपर कैबिनेट में बात करेंगे, कहेंगे भाई ऐसा हो जानकीपुरम गार्डन वालों को गर्मी ना लगे, फटाफट 2 घंटे के लिए बदली करो जिससे फटाफट वोट डाल दे। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो हमने कभी नहीं देखा वही हुआ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया और पहली बार दुनिया के अंदर ऐसा हुआ, 2 दुश्मन देश लड़ाई कर रहे थे, अचानक प्रधानमंत्री का फोन जाता है, रूस के राष्ट्रपति बोलते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलते हैं, युद्ध में विराम दिया जाता है, 4 घंटे के लिए युद्ध रोका जाता है, भारत के बच्चे जा रहे हैं। हमने तो नहीं सुना था, मौका मिले था उसी समय, लेकिन भारत के बच्चे जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हुई। तो ऐसा इंद्रदेव भी हो सकता कर दे 20 तारीख को। तो आपको जिम्मेदारी है कि चाहे ये पीला वाला शटर हो, ये काला वाला हो, ये नीला वाला हो, हर घर से व्यक्ति निकलेगा और वोट डलवाना है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया। हम अपने बच्चों के लिए इस कार्य को संपादित करना चाहते हैं। और फिर कह रहा हूं कि नाली खड़ंजे के लिए ना परेशान होइएगा, वो हम इसी साल, इसी मतलब अपने टेन्योर में पूरा कर जाएंगे। हाँ, हमारे इस कालखंड में आपकी नाली सड़क खड़ंजा नहीं रह जाएगा, प्रॉब्लम वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि योगी जी के बहुत विश्वास पात्र हैं और हमारे खोपड़ी के ऊपर 2 हाथ राजनाथ जी के
और 2 हाथ योगी जी के, 4 हाथ ऐसे रखे रहते हैं। तो हमको कोई टेंशन वेंशन नहीं है और आप परेशान मत होइएगा। हमने रेस में जो यहाँ पर बहुत सारे मंत्री लखनऊ बना करते हैं, उन मंत्रियों को भी पछाड़ दिया है। हाँ, विकास के मामले में रक्षा मंत्री जी मंच से कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो भी हो, सबसे ज्यादा पैसा उत्तर विधानसभा को दिया था और आगे देंगे भी। अब सोचो, विधायक निधि तो 5 करोड़ 5 करोड़ 1 साल की और 5 साल में 25 करोड़ हम तो छींक दें तो योगी जी 45 करोड़ का एक साथ नाला दे देते हैं। 45 करोड़ का नाला। कोई विधायक सोचे कि विधायक निधि से ही बनवाएंगे तो बन चुका नाला। हम कह दिए। और जानकीपुरम में जल भराव की समस्या, एक झटके में 5 करोड़ रुपए दिया और पंप हाउस लगा। ये जल भराव होता है जानकीपुरम में, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी चिंतित रहते हैं, वो स्वस्थ उत्तर प्रदेश को देखते हैं, स्वस्थ उत्तर प्रदेश को, सुंदर उत्तर प्रदेश को, उत्तम उत्तर प्रदेश को। तो वो सब काम हो जाएंगे, बस आप कमल का बटन जरूर दबाएंगे। और जब कमल का बटन दबाएंगे तो ची आवाज होगी। उस ची से सुनिएगा तो उसमें से निकलेगा, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद राजा जी, धन्यवाद योगी जी। और जब वो मानी राजनाथ जी यहाँ से 4 जून को जब रिजल्ट आवे, शाम को पता चला पहली बार जीते थे तो 2 लाख से जीते, दूसरी बार जीते तो 3.5 लाख से जीते। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया कि 5 लाख से ज्यादा जीते। और जब 5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे तो क्या होगा? उत्तर विधानसभा का ट्रेलर टाइट होगा। और जब ट्रेलर टाइट होगा तो आपके भाई का भी तो टाइट होगा ना, क्यों पंकज भैया? तो भैया हमारा भी टाइट करो। हम भी आपके पास यही मांगने आए हैं कि इस बार एक इतिहास रचो और लोगों को जा के बताओ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी राम भक्तों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी देर आपने धैर्य के साथ मेरे भाषण को झेला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ जय श्री राम।